अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डिस्कवरी फोर्थ में खुश आमदीद। दोस्तों आज हम आपको सैर कराने जा रहे हैं बेल्जियम। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचाई जा सके। बेल्जियम जर्मन मगरबी यूरोप में वाक़ एक आज़ाद मुल्क है। इसका सरकारी नाम मुमलकत बेल्जियम है। यूरोपीय यूनियन की यूरोपीय पार्लियामान और नेटो के मरकजी दफातर बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसेल्स में कायम है। बेल्जियम की शुमाली सरहद नीदरलैंड से, मशरकी सरहद जर्मनी से, जनूबी मशरकी सरहद लक्समबर्ग से और जनूबी मशरकी सरहद फ्रांस से मिलती है, जबकि बेल्जियम की शुमाल मगरब में बर शुमाल वाक़या है। बेल्जियम एक खुद मुख्तियार रियासत है जिसमें आनी बादशाहत कायम है और इस रियासत का तर्ज हुकूमत पार्लिमानी निज़ाम पर मुश्तमिल है। बेल्जियम का कालन कोड जमा 32 है। यूरो यहाँ की करेंसी को कहते हैं। बेल्जियम वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है। ब्रसेल्स शहर बेल्जियम के दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। इस शहर में इंसानी आबादकारी 580 ईस्वी में हुई थी। इस शहर को शहर का दर्जा 989 ईस्वी में दिया गया था। ये शहर 161 मुरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। इस शहर की आबादी 11,75,000 अफराद के करीब है। बेल्जियम में यूरोपीय यूनियन और नेटो के मराकज़ कायम है। बेल्जियम में वाक़या 4 हवाई एयरपोर्ट वक्त की पाबंदी के हवाले से यूरोप का पहला एयरपोर्ट है जहाँ हर काम पूरे नज़्म ज़ब्त से होता है और दुनिया में जापान के ओसाका एयरपोर्ट के बाद दूसरा ऐसा एयरपोर्ट है जिसकी हर परवाज़ हमेशा वक्त पर होती है। दुनिया क्रिकेट का बानी ब्रिटिश लोगों को मानती है, मगर ऐसा नहीं है। क्रिकेट सबसे पहले बेल्जियम में खेली जाती थी, फिर ये खेल कुछ टाइम जर्मनी में शुरू हुआ। मार हिटलर के दौर में इस पर पाबंदी ऐद कर गई थी। जब बेल्जियम लोग बरतानिया हिजरत कर गए तो ये खेल अपने साथ वहाँ ले गए। आलमी उसरू खूख होने की वजह से पहला मैच अजीम जर्मनी और बरतानिया के दरमियान खेला गया था, इसलिए दुनिया आज क्रिकेट को ब्रिटिश लोगों से मंसूब है। बेल्जियम, नीदरलैंड, लक्समबर्ग दुनिया में लो कंट्री के नाम से पहचाने जाते हैं। लो इन्हें गुर्बत या तरक्की ना होने की वजह से नहीं कहा जाता, बल्कि ये दूसरे यूरोपीय ममालिक की निस्बत सतह समंदर के ज्यादा करीब होने की वजह से कहा जाता है। बेल्जियम में सबसे ऊंचा मकाम सिग्नल दी बोर्टेज है जो दुबई में मौजूद बुर्ज खलीफा से भी छोटा है। बुर्ज खलीफा की लंबाई 828 मीटर है जबकि इस मकाम की ऊंचाई 694 मीटर है। नीदरलैंड के बाद बेल्जियम दुनिया में दूसरा ऐसा मुल्क था जिसने 2003 में हम जिन्स परस्तों को शादी करने के हकूक दिए थे। बेल्जियम ही वो मुल्क है जिसने 2002 में स्मगलिंग को कानूनी हैसियत दी थी। स्मगलिंग या मौत राहत ऐसी मौत को कहते हैं जब कोई शख्स बीमारी या ऐसी मुसीबत में पड़ जाए कि उसकी ज़िंदगी मौत से भी बदतर हो जाती है और इसके बावजूद एक ऐसी मौत का दिया जाना जिससे मरीज को मौत का बिल्कुल भी साहस न हो। इंसानियत के इन ठेकेदारों के पास इस मौत का नाम स्मगलरी है। अलबत्ता हम मुसलमान इसे कत्ल या खुदकुशी के अलावा कोई ऐसा नाम नहीं दे सकते क्योंकि इस मौत में खुदा की रजा शामिल नहीं होती। बेल्जियम में मुसलमानों की तादाद मुल्क की कुल आबादी 32,000 से 45,000 के बीच है। ये तकरीबन 4% हैं। यूरोपीय यूनियन के दीगर ममालिक की तरह बेल्जियम में मुस्लिम आबादी बहुत हद तक नौजवानों पर मुश्तमिल है। तुर्की और मराकेश के लोगों को ही तादाद ज्यादा है जो मुल्क में सबसे ज्यादा मुस्लिम ग्रुप हैं। 35% लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 साल की उम्र से नीचे है। इसके बरक्स आबादी बेल्जियम में इस उम्र के लोगों की तादाद 18% है। मकामी तकसीम के नतीजे में बाज़ इलाकों में नौजवानों का बहुत ज्यादा तनासब मुसलमानों का है। 2002 में ब्रसेल्स के इलाके में बच्चों के नामों में सबसे ज्यादा मकबूल नाम मोहम्मद और सारा थे। बेल्जियम में कुल मिलाकर सरकारी तौर पर तस्लीम शुदा 75 मसाजिद हैं जिन्हें सरकारी तौर पर उम्मा की तनख्वाहें दी जाती हैं। इसके अलावा भी कुछ मसाजिद बेल्जियम में मौजूद हैं। नेपोलियन की शिकस्त के बाद यूरोपीय मदहबरों ने यह सोचा कि अगर हाईलैंड और बेल्जियम को मुतहदा करके एक हुकूमत के मातहत रखा जाए तो ये फ्रांस के खिलाफ एक ज़बरदस्त मोर्चा बन जाएगा। चुनांचे हाईलैंड के हुक्मरान विलियम ऑरेंज के साथ फैसला करके इन दोनों मुल्कों की मुतहदा हुकूमत सौंप दी। ये ज़ेर मौके था, लेकिन विलियम ने कोई ऐसा काम न किया जो बेल्जियम और हाईलैंड के इत्तेहाद को तवीक़ी बचा सकता। दोनों मुल्कों के दरमियान रिवायात, अदादात, मजहब और मफाद के इख्तलाफात थे। विलियम बादशाह की हैसियत में इन इख्तलाफात को कम न कर सका। मरकज हुकूमत हाईलैंड में था, बादशाह हाईलैंड का था, ज्यादातर अफसर भी हाईलैंड के थे। बेल्जियम को सिर्फ दारुल उलूम में बराबरी की नुमाइंदगी हासिल थी। इन हालात का नतीजा यही हो सकता था कि अहले बेल्जियम अलहदगी की तहरीक जोर पकड़ती। चुनांचे 25 जुलाई 1830 को इनकलाबी तहरीक शुरू हुई। ब्रसेल्स में मजदूरों और फौज के दरमियान शदीद जंग की नौबत आई। 4 अक्टूबर
دسمبر کو آزادی کا اعلان کر دیا گیا اور ایک عارضی حکومت بنا دی گئی۔ اینٹورا پر گولہ باری شروع کر دی، جیسے یہ ہوا کہ اہل بلجیم کے ساتھ مسا ولیم اور اس کے جانشینوں کی معاوضلی کا اعلان کر دیا گیا اور یہ فیصلہ ہوا کہ بلجیم کی الگ بادشاہی قائم کر لی جائے اور دستواری بادشاہی ہو۔ اسی سال دسمبر میں متحدہ حکومت توڑ دی گئی اور بلجیم آئی لینڈ سے الگ ہو گیا۔ اہل بلجیم نے پہلے فرانس کے بادشاہ لوئی فلپ کے بیٹے کو اپنا بادشاہ تجویز کیا۔ لوئی فلپ اس تجویز کو قبول کرنے کو تیار نہ ہوا۔ 4 جون 1831 کو شہزاد لیوپولڈ بادشاہ تجویز ہوا جو ملکہ وکٹوریہ کا ماموں تھا۔ اس کی پہلی شادی ولیم چہارم شاہ انگلستان کی بیٹی سے ہوئی تھی جو بہت پہلے مر چکی تھی۔ ولیم مدت تک اس تجویز کی مخالفت کرتا رہا۔ ایک موقع پر اس نے بہت بڑی فوج بلجیم میں بھیج دی، لیکن فرانس کی فوج مقابلے کے لیے بلجیم پہنچی تو فلنڈائزوں کو واپس جانا پڑا۔ آخر ولیم نے 19 اپریل 1819 کو علیحدگی منظور کر لی، لیکن لکسمبرگ اور لمبرگ کے علاقے پورے بلجیم کو نہ دیے۔ شہزادہ لیوپولڈ 1831 میں بادشاہ بنا۔ اس نے انتخابی قوانین کی اصلاح کی، نیشنل بینک قائم کیا، فرانس اور برطانیہ کے ساتھ تجارتی معاہدے کے لیے دریائے سلیکٹ میں کشتی رانی کی عام اجازت دے دی۔ 1865 میں اس نے وفات پائی اور اس کا بیٹا لیوپولڈ دوم کے لقب سے بادشاہ بنا۔ بیچ میں چند سال ایسے آئے کہ بلجیم کو اپنی آزادی کے متعلق تشویش ہوتی رہی، اس لیے اندیشہ تھا کہ نیپولین سوم شاہ فرانس بلجیم کی ریلوں پر قابض ہونا چاہتا تھا۔ 1870 میں فرانس اور پروشیا کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ انگلستان نے خود بلجیم کی غیر جانبداری کو محفوظ رکھنے کا اقرار کر لیا اور کوشش کر کے پروشیا اور فرانس سے بھی یہی اقرار لے لیا۔ تعلیمی اصلاح کے لیے قوانین بنے۔ 1885 میں افریقہ کے اندر کانگو کی آزاد ریاست قائم ہوئی جس نے لیوپولڈ دوم کو اپنی حکمران بنا لیا۔ یہ ریاست لیوپولڈ کی کوشش سے وجود پذیر ہوئی تھی جسے ان تمام طاقتوں نے اسے منظور کر لیا تھا۔ بعد از ملوک آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔